स्कूल जाता हुआ बच्चा समझ के रखा है मुझे। इंदर भैया, इलेश भैया, सबको पता होगा, मुझे ही नहीं पता। ये मैडम भी हो गई ना अब तो उनके साथ। ऐसे इमोशनल शक्लें बना बना के मुझे उल्लू बना के चली गई। बताया तक नहीं मुझे। सर सर, इतनी देर हो गई, आप घर नहीं जाएंगे? क्यों? नहीं, वो क्या है ना, हम दोनों सेम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे लिफ्ट ले लूं, मेरे पैसे बच जाएंगे और आपको कंपनी मिल जाएगी। नहीं, प्लीज आप चले जाइए, मुझे थोड़ा काम है। और सर, आप यहाँ से घर जाएंगे या कहीं और? क्या मतलब है आपका? नहीं, वो क्या है ना सर, जब बीबियां घर के बाहर जाती है ना, तो मर्दों के पर निकल आते हैं और वो फुर 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 दाना चुगने जाते, कभी इस टाल पर कभी उस टाल पर, है ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है सुहाना, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उनके लिए जीते हैं जो हमारे लिए जीते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ? जिस आदमी ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी, आप उसे शेल्टर दे रही हैं। ईश्वर सिर्फ मेरे पति नहीं है सुहाना, किसी के बेटे भी तो हैं, किसी के पिता भी। इतने बरसों तक सिर्फ मेरे कारण एक माँ को, एक पिता को अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। इंदर और पन्ना को अपने बाप से अलग रहना पड़ा। आलोक को अपने भाई से दूरी रखनी पड़ी। मैं अपने गुस्से के लिए अपनों की खुशी कैसे छीन सकती थी? बड़ी माँ, लेकिन बाबूजी ने, इंदर ने, सबने ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। फिर मैं खुद गर्ज कैसे बनी रहती? मैंने माँ की तकलीफ देखी है सुहाना। बाबूजी मेरी खुशी के लिए जीवन भर क्रोध की आग में जलते रहे, पर मन ही मन में एक बाप की हैसियत से वो भी तड़पे हैं अपने बेटे के लिए। मैंने देखा है किस तरह इंदर जीवन भर तरसा है अपने पिता के लिए। शान, बड़े पापा वापस आ गए घर में। सबने ईश्वर भैया को स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि बाबूजी ने भी। अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। What? Yeah, I don't believe this. but Dad, actually किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। सब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मतलब? I can understand. उस आदमी के जज्बात मर चुके हैं। He's a selfish man. तो मुझे क्या करना चाहिए डैड? I have to stop all this, no? No बेटा, अगर हर कोई यही चाहता है तो तुम क्या कर सकती हो? But डैड, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इनमें से सच में कोई ईश्वर को अपनाना चाह रहा हो, लेकिन दूसरे की वजह से कह नहीं पा रहा। सुहाना, तुम इस मामले में ना पड़ो। ये जख्म पुराना है। सही क्या है, गलत क्या है, ये लोग तुमसे बेहतर समझते हैं। तो मैं क्या करूं डैड? जो सब चाहते हैं तुम वही करो। एक्सेप्ट।